KidPad Learning app powered by Beacon Light Publications. So students, in the previous video, we learned an interesting story about an exceptional tree. So there was a little tree in the woods who was unhappy with his needles, so he wished for 3 different types of leaves. In the end, he got his needles back and he was happy with it. So what do we learn from the story? We learn from the story that we should love ourselves and never compare us with others. Okay? So now we will learn some interesting word meanings from your chapter. So let's start. So students, the first word is endured. Endured means suffered patiently. आराम से सहना with patience. Okay? Prickly. Prickly means pointed. Pointed जैसे आपकी पेंसिल की टिप होती है, कैसी होती है? Pointed, नुकीली. Okay? The third word is glistening. Glistening means shiny. Shiny मतलब चमकीला. जैसे रात में स्टार स्काई में कैसे दिखते हैं? Shining, चमकीले. Right? Fourth word is peddler. Peddler is someone who sells things door to door. Peddler मतलब ऐसा पर्सन जो चीजें घर से घर जाके बेचता है. Okay? So the next word is bare. Bare means uncovered. Uncovered मतलब खुला हुआ. Right? The next word is fierce. Fierce means very strong. मतलब बहुत ताकतवर, जैसे कि lion होता है. Right? Next word is nibbled. Nibbled means ate in small bites. मतलब छोटे छोटे bites में खाना. Okay? Next word is shoots. Above ground part of a plant. Shoots मतलब जो कि हमें दिखाई देता है plant का part, जो भी ground से ऊपर होता है. Okay students? Now we will move on to the exercises. Okay? So students, this is the first exercise, comprehension. Answer the following questions. ये नीचे कुछ questions दे रखे हैं, हमें इनका answer देना है. Okay? So let's see what is the first question. What was tree's first wish and why? तो यहाँ पूछा गया है कि ट्री की पहली विश क्या थी और उसने वो विश क्यों की. तो क्या आपको याद आ रहा है उसकी पहली विश क्या थी? उसकी पहली विश थी कि उसके थ्रॉन्स को, उसके निडल्स को प्योर गोल्ड लीव्स में बदल दो. और वो ऐसा क्यों चाहता था? वो इसलिए चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसके पास निडल्स होंगी तो कोई भी उसको टच नहीं करेगा. तो ये रहा आंसर. सो स्टूडेंट, यू कैन नोट इट डाउन. अब मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बाकी आपके लिए होमवर्क है. ठीक है? तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. So, what is the next exercise? Think and write. Tick the correct answer. अभी हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है. अब इसमें से हमें जो बेस्ट आंसर है उसको, जो राइट आंसर है उसको टिक करना है. ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? The tree was unhappy about its. तो ट्री किस बात से दुखी था? क्या आपको याद है? क्या वो ग्रीन लीफ से दुखी था? नहीं. क्या वो गोल्डन लीफ से दुखी था? नहीं. तो वो किससे दुखी था? अपनी नीडल्स से. तो राइट आंसर क्या हुआ? नीडल्स. ओके? तो राइट आंसर क्या हुआ? नीडल्स. तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द गिवन लाइंस फ्रॉम द स्टोरी. हमें ये कुछ लाइंस दे रखी हैं और स्टोरी के अंदर उसके हिसाब से हमको इन लाइंस का आंसर देना है. तो पहली लाइन पढ़ते हैं. ओ, इफ आई हैड अनदर विश आई वुड आस्क फॉर ग्रीन लीव्स. तो अब ये क्या बोल रहे हैं? ओ, अगर मेरे पास एक और विश होती तो मैं क्या मांगता? ग्रीन लीव्स मांगता. तो देखते हैं अब क्वेश्चंस क्या हैं. ओके? सो ए, व्हेन डिड द लिटिल ट्री टुक दिस डिसीजन. तो लिटिल ट्री ने ये डिसीजन कब लिया कि उसको ग्रीन लीव्स चाहिए?
चलो इसका आंसर देखते हैं। The little tree took decision when his glass leaves were shattered by the fierce storm. तो लिटिल ट्री ने ये डिसीजन तब लिया जब उसकी जो ग्लास की लीव्स थी वो बहुत फियर्स स्टॉर्म से आने के कारण टूट के बिखर गई थी जमीन पे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened with the green leaves? तो ग्रीन लीव्स का क्या हुआ? तो ग्रीन लीव्स का आंसर ये है, ग्रीन लीव्स वर ईटन बाय द गोट एंड इट्स यंग वन। तो ग्रीन लीव्स किसने खा ली? गोट ने और उसके बच्चों ने। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे थोड़ी सी ग्रामर। तो ग्रामर का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्लूरल्स। तो प्लूरल्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। प्लूरल्स मीन्स मोर देन वन। प्लूरल का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा। जैसे चाइल्ड होता है एक, तो चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे बच्चे। वैसे ही डॉग होता है एक, तो डॉग्स क्या होते हैं? बहुत सारे डॉग्स। ओके, तो चलो अब कुछ रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। The rules are as follows. To make a regular noun plural, add s to the end of the word. किसी भी रेगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके पीछे क्या जोड़ने हैं? s। जैसे कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स। तो CHES कैट्स। ओके, चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स। तो CHAIRS चेयर्स। ओके, नेक्स्ट, if the noun ends with letter F and FE, we add VES. अगर कोई भी लेटर F या FE से एंड कर रहा है तो हम उसके पीछे VES ऐड करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीफ। लीफ क्या हो गया? एक पत्ती। तो लीव्स क्या हुआ? बहुत सारी पत्तियां। तो कैसे लिखेंगे? LEAVES लीव्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द नाउन्स एंड विद लेटर Y, so we change it to IES to form plurals. तो अगर कोई भी लेटर Y से एंड कर रहा है तो हम उसके पीछे क्या लगाएंगे? IES। तो क्या वो बन जाएगा? प्लूरल। तो जैसे कंट्री, तो कंट्री के अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो क्या बनेगा? कंट्रीज। COUNTRIES कंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट सम नाउन्स एंडिंग इन F, FFE एंड FF टेक एन S टू फॉर्म प्लूरल्स। तो कुछ जो नाउन्स होते हैं जो FFE डबल F से एंड करते हैं वो एक S यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि शेफ, तो शेफ का प्लूरल्स क्या होगा? शेफ्स। CHEFS शेफ्स। ओके, तो चलो इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू प्लूरल फॉर्म्स। तो ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनको प्लूरल में बदलना है। तो पहला वर्ड क्या है? हाफ। तो अब हाफ का प्लूरल क्या होगा? क्या था रूल? F हो तो क्या लगेगा? VES। तो अब ये क्या हो जाएगा? halves। HALVES। तो ये क्या बन गया? halves, राइट। तो चलो एक और देख लेते हैं आपकी ईज के लिए। तो दूसरा वर्ड क्या है? सिटी। तो सिटीज का क्या बन जाएगा? सिटीज। अब इसके पीछे क्या है? Y। तो क्या लगेगा? IES। सो स्टूडेंट्स, एक मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बाकी आपके लिए होमवर्क है। तो चलो मेमोरी मैप की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम पूरी स्टोरी को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ओके, तो अभी हमें बोर्ड पे क्या दिख रहा है? स्टोरी। ट्री, देयर वॉज अ ट्री, इट वॉज कवर्ड विद नीडल्स इंस्टेड ऑफ लीव। वहाँ एक ट्री था जंगल में जिसकी नीडल्स थी,
लीव्स की जगह, ठीक है। तो जनरली पेड़ की लीव्स होती हैं, बट इस पेड़ की नीडल्स थी, ठीक है। लिटिल ट्री मेड 3 wishes as it was unhappy with his needles. तो लिटिल ट्री ने 3 विशेस करी क्योंकि वो अपनी नीडल्स से खुश नहीं था। His first wish was golden leaves. The peddler took it away. उसका पहला विश क्या था? गोल्डन लीव्स। तो उसको कौन ले गया था? पेडलर, राइट। The second wish was for glass leaves. Storm took it. तो सेकेंड विश क्या थी उसकी? ग्लास की लीव, कांच की लीव। उसको वो कैसे खराब हो गई? स्टॉर्म की वजह से, राइट। The third wish was for green leaves which the goat nibbled. थर्ड विश क्या थी उसकी? ग्रीन लीव्स। तो उसको कौन खा गया था? गोट, ओके। Lastly, it wished for the needles as before and it was granted. फिर लास्ट में उसने नीडल्स के लिए मांगा जैसे कि वो पहले था और उसकी विश पूरी हो गई। We must accept the way we are born without comparing ourselves with others. तो हमें अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि हम हैं और कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।